नमस्कार मित्रों, अपराजिता की वेदना भाग 3 में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से मेरी जिंदगी मोह माया के जुड़ रही थी। वर्षों बाद संदीप मुझे जीवित देखकर अचंभित था। उसे तो आंसू थम नहीं रहे थे। मेरे हाथ पांव और मेरे झुर्रीदार चेहरे को बार बार चूम रहा था। पास खड़ी मझली बहू अनीता के भी आंखों से आंसू झर रहे थे। जब घर छोड़कर गई थी तब अनीता और संदीप के विवाह के अधिक वर्ष नहीं हुए थे और वो मेरे साथ ज़्यादा वक्त भी व्यतीत नहीं कर पाई थी। पर तकदीर ने मेरे लिए कुछ और तय कर रखा था और अचानक जिंदगी दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी और मुझे सब छोड़कर विकट परिस्थिति में घर से जाने पर मेरे पति ने विवश कर दिया। उस वक्त मैं स्वयं से हार गई थी और पारिवारिक जीवन के मोह मृग तृष्ण से अपने को दूर कर लेना चाहती थी और अध्यात्म के मार्ग पर चलकर बाबा भोलेनाथ के चरण में इस शरीर मुक्ति पा लेना चाहती थी। लेकिन मन कमजोर निकला और ऐसा नहीं कर पाई और अंत समय में बच्चों की याद सताने लगी। यह भी बाबा की ही इच्छा होगी, इसलिए पशुपति नाथ धाम के दर्शन के बाद प्रभु मेरे मन का हाल जान गए होंगे। इस भक्त को इस शरीर से मुक्ति परिवार को देखने के बाद ही मिलेगी और मुझे मोह माया के संसार में दोबारा अपने बच्चों के पास पहुंचा दिया। संदीप एक थाल में मेरे पांव पखारता है और अपने बच्चों को आवाज देता है। दोनों नन्हे से बच्चे दौड़ आते हैं। दादी माँ का चरण स्पर्श करो। मैं जब घर छोड़कर गई थी उस वक्त दोनों का जन्म नहीं हुआ था। मैं पहली बार देख रही थी, बेटा अनीता के जैसा और बेटी संदीप के जैसी। मैं पशुपति नाथ जी का प्रसाद निकाल कर बच्चों को देती हूँ और भभूत लगा देती हूँ। यही तो मेरे पास थे। बच्चे मुझे क्या जानेंगे, पहली बार देख रहे थे। संदीप एक कटोरी में तेल लेकर आता है और मेरे पाँव और पीठ पर अच्छे से मालिश करता है। वह शुरू से ही मेरी सेवा खूब करता है। जब मालिश कर रहा था तब हमने उससे कहा, संदीप बेटा तुम्हें क्या सोचता था मेरे लिए कि माँ कहाँ चली गई, कभी लौट कर आएगी या। चुप करो माँ, मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा था। मुझे तुम्हारा दर्शन अवश्य ही होगा। तू नहीं जानना चाहेगा कि इतने वर्षों तक कहाँ थी। सब जानने की इच्छा है माँ, लेकिन यह सब बातें आराम से जाऊंगा। पहले नहा कर भोजन करके आराम कर लो। पम्मी कैसी है रे? बिल्कुल सही सलामत, लंदन के विश्वविद्यालय में लेक्चर है। उसने शादी की? हाँ, लेकिन किससे? अनामिका के भाई से। कैसी लगती है पम्मी? तुम आखिरी बार उसे कब मिला है संदीप? वर्ष 1-2 बार चली आती है हम लोगों से मिलने भारत। किन्नी का क्या समाचार है? अब तो वह भी दादी नानी बन गई होगी। माँ दीदी भी अच्छी है लेकिन अब बीमार रहने लगी है। एक छोटा लड़का बच गया है विवाह के लिए। माँ मैं आज तुम्हारे आने की सबको खबर कर दूंगा। ठीक है बेटा, एक बार सबको अपनी इन बूढ़ी आंखों से देख लेना चाहती हूँ। कब प्रभु का बुलावा आ जाए कौन जानता है। क्या माँ, अभी तो आई हो, इस तरह की मत करो। मेरा मन अधीर हो उठता है। कुछ तो तुम्हारी चरणों की सेवा करके पुण्य कमा लूँ। मेरा तो चारों धाम तुम्हारी इन्हीं चरणों में है। माँ मैं कहाँ कहाँ पता नहीं लगाया। उदय और शालिनी कैसे हैं रे? वह भी बाबा नाना बन गया होगा। माँ बाबा तो बन गए पर बिटिया की शादी अभी पिछले वर्ष ही हुई है। अच्छा, कभी आता है मिलने जुलने? चुप क्यों है, कुछ बोलता क्यों नहीं? माँ मैं गया था बिटिया की शादी में, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई है। उसकी बहू कैसी है? मुझे अधिक जानकारी नहीं माँ। शालिनी से बातचीत होती है? मैं सब झूठ बोले जा रहा था माँ की तसल्ली के लिए। जाओ माँ तुम नहा लो, बाकी बातें तो होती रहेंगी। माँ थकी कदमों से बाथरूम में जाती है। संदीप, अनीता तुमने एक बात गौर किया? अनीता लेकिन क्या? माँ जब से आई है सबके विषय में पूछा पर अभी तक बाबूजी के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। मन का हृदय बाबूजी के लिए इतना टूट गया है? अनीता, ठीक कह रहे हो जी। जब एक पत्नी का दिल पति के लिए टूट जाता है या पति को बिल्कुल याद ना करे तो समझ लो उस महिला के हृदय की असहनीय वेदना और पीड़ा। माँ की भी स्थिति बाबूजी ने ऐसा ही कर दिया। जो पत्नी के दिल के सबसे करीब होता है, लेकिन वह जब उसकी भावनाओं का बेकदरी करे तो दाम्पत्य जीवन का यह एकांगी व एक पक्ष रूप को माँ ने वर्षों निभाया है। दाम्पत्य जीवन का एक संतुलित एवं आदर्श माँ ने कायम रखने का भरसक प्रयास किया पर बाबूजी की अवहेलना उन्हें तोड़ कर रख दिया। आगे अनीता कहती है, जानते हैं संदीप, दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के पुण्य संपन्न, गंभीर, एकोन्मुख एवं सच्ची
आत्मिक एकता पर आधारित होती है। जिस रूप को इसमें ग्रहण किया जाता है वह शरीर के सौंदर्य एवं यौवन के वसंत तक सीमित नहीं रहता, पर उसका उद्देश्य दाम्पत्य जीवन को सांसें चलने तक, विश्वास की कटौती पर सुखी बनाने तक ही सीमित नहीं रहता, अपितु उसकी सीमाएं तन मन के प्रदेशों से आगे बढ़कर आत्मा यो अध्यात्म तक व्याप्त हो जाती है। लौकिक जीवन के सुखों से भी उच्च एवं उदात्त सुख सच्चे आत्मिक और आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति बन जाता है और वृद्धाश्रम के आगमन से भी उसका रंग फीका नहीं पड़ता संदीप। और माँ अब इस परम सुख को प्राप्त कर चुकी हैं। पति के सेवा पोषिता का कोई आधार नहीं है। प्रियतम जहाँ भी हो, बिछे सर्वत्र पथ में फूल हो, यह दिनकर जी की पंक्तियाँ हैं। जिस नारी से सृष्टि का समस्त विकास आधारित है, पर बाबूजी इसका सम्मान नहीं किया, इसीलिए माँ का मन विरक्त हो गया है। यह पंक्तियाँ माँ के लिए एक तरफा भाव का था, लेकिन यह भी लगता है अब समाप्त हो गया। लेकिन बच्चों का मोह नहीं त्याग सकी मन से, क्योंकि माँ के लिए बच्चे चाहे कितने बड़े क्यों ना हो जाए, उसे शिशु में ईश्वर का ही एक रूप नजर आता है। माँ के लिए वेदना की अनुभूति भी प्रभु का प्रणयनानुभूति के में जीवन की मधुरता ढूंढ रही है। यह अवस्था जीवन के अमित आहत का समय है और प्रभु में एकाकर हो जाना चाहती हैं। वह प्रभु के प्रेम रस का आस्वादन कर रही हैं। माँ नहाकर आती है। संदीप कहता है, माँ कल तुम्हारा चेकअप डॉक्टर से करा दूंगा। तुम्हें चलने में तकलीफ हो रही है। नहीं रे, थकान के कारण, फिर भी कल दिखा दूंगा। माँ किन्नी दी से बात हो गई है, वह 1-2 दिन में तुमसे मिलने आएंगी। पम्मी से बात नहीं हो पा रही है, उसे मैसेज कर दिया है। माँ आ गई, इस बात से बहुत खुशी है। क्या माँ बाबूजी की मुलाकात होगी, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।